गौ आधारित इकोनॉमी, गौ आधारित आर्थिक व्यवस्था, गौ को विज्ञान के साथ जोड़ करके, गौ को पर्यावरण रक्षा के साथ जोड़ करके, गाय को कृषि के साथ जोड़ करके, गाय को आरोग्य व्यवस्था के साथ जोड़ करके कैसे महत्तम उपयोग करके आज की देश की जो समस्या है, हम सब जानते हैं कि स्ट्रे कैटल, उनका समुचित उपाय ढूंढने का काम और उनके आधार पर भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की जो कल्पना है माननीय प्रधानमंत्री श्री की, और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना लेकर के हम चल रहे हैं, इसमें मेक इन इंडिया कंसेप्ट भी आ जाता है। इस सब बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग कार्य कर रहा है। आप सबको बताने में मुझे खुशी होगी कि 26 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इको फ्रेंडली गणेशोत्सव के बारे में देश की जनता को अपील की। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस अपील को स्वीकारते हुए गाय का गोबर को गोमय बोलते हैं, गोमय से गणेश जी की मूर्ति बना करके इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को सुधार करती है। चाइना से आई जब बंद हो गई और जब डिस्पोजल हुई तो भी वो खाद के रूप में या तो नदी में, तालाब में, या तो अपने घर में, बाग बगीचे में खाद के रूप में काम आई। उस अभियान को उन्हें पूरे देश में चलाया और इसके आधार पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स गाय के गोबर का उपयोग का समाज के सामने प्रस्तुत करने का, क्योंकि गाय केवल दूध के लिए पाली जाती है ऐसा एक आम मान्यता है, लेकिन गाय का गोबर और गौमूत्र भी दूध से भी आने वाले दिनों में ज्यादा समाज उपयोगी होने वाला है। न केवल अर्थव्यवस्था, लेकिन आजकल की कोरोना की महामारी के बाद पर्यावरण रक्षा में भी ये बात को उजागर करने के लिए हमने इस अभियान को आगे चलाया। दिवाली आ रही है, उस समय दीप प्रज्वलन होता है, हर घर में दीपक का प्रज्वलन करते हैं। तो कामधेनु दीपावली नाम से गोमय दीपक, गाय के गोबर से बना हुआ दीपक, ये मेरे सामने है। ऐसे इको फ्रेंडली गोमय दीपक का निर्माण करके समग्र देश में गाय के गोबर के प्रति, गाय के गोमय के प्रति और उनकी उपयोगिता के प्रति, और वो एक सिंबॉलिक है। बेसिकली आप यहाँ आइटम देखेंगे, गाय के गोबर से ये दीपक बनता है। ये यहाँ शुभ और लाभ, ये भी आप देख सकते हैं। ये कोई नेम प्लेट रखनी है तो नेम प्लेट भी आप बना सकते हैं अपने टेबल पर। कोई घड़ी बनानी है तो एक घड़ी भी रख सकते हैं आप। सैनिटाइजर, बेस्ट इको फ्रेंडली सैनिटाइजर, मैं खुद डॉक्टर हूं इसलिए कह सकता हूं कि अच्छा सैनिटाइजर भी है। तो ये सब निमित्त बना करके दीपक को, देश को आजकल जो गौशाला है बहुत दिक्कत में है, आर्थिक व्यवस्था से जूझ रही है। ऐसे समय में गाय के गोमय का उपयोग हो, गौशाला या आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, महिलाएं, गौ सेवक, बाकी के एंटरप्रेन्योर, युवा, बहुत से लोग आगे हैं। हमने जब गोमय गणेश का अभियान चलाया था और उसके आधार पर हजारों लाखों ऐसे नए नए रोजगार के सृजन हुए। मैं देख सकता हूँ कि आइटम है यहाँ पड़ी हुई है, इतनी आइटम, 5 आइटम बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग 100 से ज्यादा आइटम गाय के गोमय से समाज के भिन्न भिन्न लोग, राखी से लेकर के, माला से लेकर के, नेम प्लेट से लेकर के, ऐसे कोई मूर्तियां से लेकर के, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनाई, कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई। आप देख सकते हैं यहाँ जो भी आइटम बनी हुई है सब यहाँ रखी हुई है। मतलब था इस दिशा में लोगों की संवेदना को जागृत करना। गाय जो आज एक अज्ञानता के कारण केवल मीठ धर्म और अध्यात्म के साथ रह गई है, उनका साइंस फिर से एक्सप्लोर करना,
उनकी इकोनॉमी फिर से उजागर करना समाज में। मैं कहता हूँ कि इट्स रियली अनटैप्ड हाईली पोटेंशियल एरिया फॉर न्यू बिजनेस आफ्टर कोरोना। गोमई का बायो, आपको सबको पता है कि खाद, बायो फर्टिलाइजर, माननीय प्रधानमंत्री श्री ने 2019 के 15 अगस्त के लाल किले के भाषण से भी कहा था कि मैं अपनी धरती माता को जहर मुक्त बनाना चाहता हूँ। ये श्रेष्ठ माध्यम है। बायो फर्टिलाइजर, उनके आधार पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनके आधार पर स्वस्थ जीवन, हेल्थी इंडिया का कंसेप्ट, स्वच्छ भारत का कंसेप्ट, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया का कंसेप्ट, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट, ये सभी माननीय प्रधानमंत्री के जितने भी कंसेप्ट है अपने देश को समृद्ध बनाने का, एक गौ आधारित समाज व्यवस्था, गौ आधारित आर्थिक व्यवस्था। मेरे पास ये बुक है, आपको ताजुब लगेगा, द इकोनॉमिक ताओइज्म, द काउ इकोनॉमी, इतनी बढ़िया पुस्तक है। काउ डंग ए डाउन टू अर्थ सॉल्यूशन। आने वाले दिनों में ये सब का उपयोग करके कैसे राष्ट्र को समृद्ध बनाया जाए, कैसे स्वस्थ बनाया जाए, निरोगी बनाया जाए, कैसे रोजगार युक्त बनाया जाए, ये सब बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक कामधेनु दीपावली अभियान के माध्यम से घर घर तक पहुंचना प्रयास किया। पूरे देश में वेबिनार के माध्यम से स्टेट वाइज हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल जाते हैं। गौशालाएं, यंग एंटरप्रेन्योर्स, महिला स्वयं सहायता जुट, सरकार की मशीनरी, स्टेट गवर्नमेंट की, सब जुड़ जाते हैं। मटेरियल चाहिए तो गौशाला में गाय का गोबर उपलब्ध है, वाला के पास भी उपलब्ध है, किसानों के पास भी उपलब्ध है। प्री मिक्स मटेरियल मिला करके बाद में जो मशीनरी चाहिए, मोल्ड, साचा, हम जो बोलते हैं डाई, वो भी उपलब्ध कराने का, एक दूसरे को कनेक्ट कराने का, फैसिलिटेटर का काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग कर रहा है। बाद में ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है वेबिनार के माध्यम से, वीडियो छोटे छोटे माध्यम से। आज तो जमाना है सोशल मीडिया का, तो हम ये भी कर रहे हैं। बाद में आई मार्केटिंग की बात, हजारों युवा आगे आए हैं, IIT आगे आए हैं, इंजीनियर्स आगे आए हैं, और वो लोग डिजिटल माध्यम से लाखों की संख्या में इसे दीपक का ऑर्डर ले रहे हैं, और उनके आधार पर पूरी इकोनॉमी को एक डायनेमिक करने का काम एक गोमय दीपावली, कामधेनु दीपावली के माध्यम से हम कर रहे हैं। हमने लक्ष्य रखा है 35 करोड़ दिए ऐसे दीपक सब पूरे भारतवर्ष में बनेंगे। बहुत से स्टेट ने 11 करोड़ से लेके 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, और छोटे स्टेट ने 1-1 करोड़ दिए बनाने का टारगेट रखा। यूपी सरकार ने कहा कि हम काशी में घाट पर 1 लाख दिए जलाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम नमामि नर्मदे के नाम से 1 लाख दिए प्रज्वलित करेंगे। बहुत से लोग इसे आगे आ रहे हैं। मतलब है, मुझे लगता है कि मेरा जो आज का मिशन है, आप सब मित्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, गाय का सही, देखो संस्कृत है इसलिए कोई उसमें वो नहीं हो जाता। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुप्रदा, सर्व लिखा है, बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, एवरीथिंग। ये सार्वलौकिक है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वजनीन है। गाय का दूध सबको अच्छा लगता है, अमृत है सबके लिए। गाय का गोबर से सबकी रक्षा होगी, सबका उनका ये एंटी रेडिएशन है, ये भी हमें समझना है। अच्छा रेडिएशन प्रिवेंट करती है, अपने घर में आएगी तो पूरा घर इको फ्रेंडली हो जाएगा, रेडिएशन मुक्त हो जाएगा। ये भी सब साइंस से प्रूव हुआ है। इकोनॉमी के साथ तो है ही बायोफ्यूल, बायोगैस, CNG, वो विषय याद नहीं हम चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में आने वाले हैं। लेकिन बहुत से जितने भी, हाँ ये रेडिएशन चिप है, देखिए मोबाइल में आप रख सकते हैं अपने मोबाइल में, और काफ़ी मात्रा में हमने देखा है कि मोबाइल चिप से रेडिएशन मोबाइल में रखते हैं तो काफ़ी मात्रा में मिलीक्यूल में कम हो जाता है। आने वाले दिनों में बीमारी से बचना है तो ये भी उपयोग आने वाला है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि गाय के गोमय का उपयोग उनके आर्थिक उपार्जन, उनके बाद साथ उनका वैज्ञानिक महत्व, साइंटिफिक अप्रोच के साथ, पर्यावरण रक्षा के साथ, कृषि के साथ, और अपने आरोग्य के साथ। आपने अभी थोड़े समय पहले सुना होगा वो जो एक्टर
ड्रिल्स पे गया था उसने, ये अक्षय कुमार, ये लिटन टाउडन खा सकते हैं, इट्स ए मेडिसिन। लेकिन हमारे साइंस भूल गए हम। नाउ वी वांट, हमने रिसर्च का भी शुरू किया, वी वांट टू हैव रिसर्च ऑन ऑल दीज सब्जेक्ट्स जो कम से कम हमारे मिथ मानने लगे, इनके पीछे बड़ा साइंस। इस बात को कहते हुए मैं आप सब मित्रों को विनती करता हूँ कि पूरी इस इकोनॉमी को फिर से कोरोना पोस्ट कोरोना रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये हमने निमित्त बना करके काम शुरू किया है। सभी सरकारें, आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि हम तो राम भगवान के हमारा निहाल है छत्तीसगढ़, हम 11 करोड़ दिए बने। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम सबको आपसे हमारी विनती है, आप सब मित्रों, मीडिया तो आजकल बड़ा माध्यम है प्रचार प्रसार का, सही प्रचार, पॉजिटिव, सही तथ्य के साथ। और मैं जब आप बोलेंगे मेरे पास सब है, चर्चा करते रहेंगे आपके माध्यम से गाय की महत्ता को। जो गाय सर्वसुप्रदा है, कामधेनु, कल्याणकारी है, ये कोई वैसे कोई मिथ एक शब्द नहीं है, संस्कृत शब्द, इसलिए हम उनको रिलीजियस या तो कोई रूढ़िगत न माने। उनका क्या मीनिंग है वो समझने का हमने प्रयास किया है कामधेनु आयोग ने, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप सबको मेरी अपील है कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में, उनके बाद क्योंकि इसके आधारित गाय गौ माता घर घर पहुंच जाएगी, चर्चा का विषय होगा, पॉजिटिव बात का विषय होगा, इंतजार होगी, उत्कंठा होगी, व्हाट इज दिस, और उनके आधार पर बाकी के जितने रहस्य है साइंस के, ये उजागर होते जाएंगे। और लक्ष्य हमारा ये है, एक भी गाय रास्ते में न रहे। गाय के गोबर और गोमूत्र के कारण भी गाय को रखने लगे लोग, दूध न देती हो तो भी रखने लगे, ये हमारा लक्ष्य है। और इनकी शुरुआत एक गोमय यानी गोबर की उपयोगिता से हमने शुरू की है। मित्रों, आप सबका फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस अभियान को समग्र देश में पहुंचाने में घर घर तक मीडिया के माध्यम से, हर एक स्टेट में भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जहाँ जहाँ से जैसे भी आप हेल्पफुल हो सके हमें हेल्पफुल होइए। इसी के साथ मैं मानता हूँ कि मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका फिर से हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हुए, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो सहज सावकार्य है। फिर से आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।